आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पीवीसी सिस्टम हमारा होता क्या है, कैसे काम करता है, पीवीसी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट लगा होता है, पीवीसी को इंस्टॉलेशन हम कैसे करते हैं। इन सारे चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि पीवीसी सिस्टम हमारा होता क्या है। ठीक है, तो पीवीसी सिस्टम एक प्रकार का प्लास्टिक का टैंक होता है जिसका उपयोग हम लोग बाथरूम में, टॉयलेट में यूज करते हैं। ठीक है, और पीवीसी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट लगा होता है। ठीक है, तो पीवीसी सिस्टम के अंदर हमेशा दो पार्ट लगा होता है, एक का नाम होता है बॉल कॉक और दूसरा का नाम होता है साइफन। ठीक है, बॉल कॉक का काम क्या होता है, जब टैंक में पानी भर जाता है तो पानी को ऑटोमेटिक बंद कर देना बॉल कॉक का काम होता है। और जब हम लोग का फ्लश यूज करना होता है तो क्या होता है, पीवीसी टैंक में ना एक लीवर दिया होता है यहाँ पर, इस लीवर को बोलते हैं हम सिंगल फ्लश। ठीक है, सिंगल फ्लश का मतलब होता है कि एक बार हम बटन दबाते हैं ना तो टैंक में जितना भी पानी होता है ना वो सारा फ्लश हो जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सिंगल फ्लश। ठीक है, तब इस बटन का उपयोग हम कब करते हैं, जब हमको फ्लश करना होता है। तो जैसे हम बटन दबाते हैं साइफन हमारा क्या होता है, ऊपर उठता है और टैंक का पानी पूरा फ्लश हो जाता है। तो इस तरह से हमारा पीवीसी सिस्टम काम करता है। ठीक है, इसकी अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो फिनिश फ्लोर लेवल से इसकी जो स्टैंडर्ड हाइट होती है ना 8 mm होती है, नहीं 32 इंची होता है। ठीक है, साइड में एक यहाँ पे देते हैं हम एंगल वाल। ठीक है, एंगल वाल देते हैं। एंगल वाल की हाइट मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में। ठीक है, कि कितनी हाइट होती है, आप उससे कम भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देते हैं एंगल वाल। एंगल वाल से कनेक्शन पाइप एक डाल देते हैं और कनेक्शन पाइप के माध्यम से क्या होता है, टैंक में पानी हमेशा भरता रहता है। अब हम बात करेंगे नीचे जो हमारा पाइप लगता है ना इसको हम बोलते हैं एल बेंड। ठीक है, ये हमेशा एल बेंड में ही लगेगा। जो ये आउटलेट का पाइप होगा ना ये हमारा सीट से कनेक्ट होगा। अब सीट में दो तरह के इसमें सीट इंस्टॉल हो सकते हैं। पहला तो हमारा हो सकता है इंडियन सीट। ठीक है, और दूसरा हमारा हो सकता है फ्लोर माउंट WC। ठीक है, इन दोनों में हम इस सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। ये पाइप की अगर साइज की बात करें एल बेंड की, तो ये पाइप होती है हमारी पीवीसी पाइप होती है और इस पाइप की साइज होती है 32 mm, इसको हम 1.25 इंच बोल सकते हैं। ठीक है, इस टैंक की बात करें तो इस टैंक में जो पानी की कैपेसिटी होती है ना हमारा 5 से 6 लीटर कैपेसिटी होती है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कंपनी 7 लीटर में भी बनाती है, कोई कंपनी 4 से 5 लीटर में भी बनाती है। तो ये हमारा सारा डिपेंड किस पर करता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन की बात करें तो यहाँ पर 2 हुक दिया होता है। ठीक है, क्या होता है कि ड्रिल मशीन से 12 mm के बीट से होल होती है और उसमें गिट्टी डालती है, स्क्रू डाल के इसको टाइट करते हैं, टाइट करके इसको हैंग कर देते हैं, मतलब इसको हम टांग देते हैं, तो हमारा ये पीवीसी सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो एल बेंड है हमारा सीट में कनेक्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन तो हमारा हो गया, अब हम इसकी बात करेंगे पार्ट के बारे में। ठीक है, इसके अंदर पार्ट मतलब इंस्टॉल लगा कैसे होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा हो गया साइफन, इसको हम साइफन बोल सकते हैं, बीटा वाल बोल सकते हैं या फ्लक्स वाल बोल सकते हैं। इसका 3 नाम होता है। ठीक है, ये ऐसा लगा होता है, जब हम लीवर को दबाते हैं ना तो इसमें डंडी होती है, डंडी क्या होती है ऊपर उठती है, इससे साइफन उठता है और टैंक का पानी जितना होता है ना सारा हमारा पानी है ना। चॉकलेट दिया होता है। ठीक है, चॉकलेट हम क्या करेंगे, यहाँ से खोलेंगे, एक वाशर ऊपर से डालेंगे टैंक में और दूसरा वाशर हम नीचे से डालेंगे, नीचे से डाल के क्या करेंगे, इसको हम टाइट कर देंगे तो हमारा परफेक्ट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब कि बेस हमारा ये लग गया। इसको अगर हम निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पर देखिए खांचा बना होता है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये तो इतना को हम बेस बोलेंगे, इतना को हम बेस बोलेंगे। ये हमेशा फिक्स होता है किसमें, टैंक में हमेशा ये इतना फिक्स होता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे साइफन, जो ऊपर नीचे यहाँ पे उठता है। ठीक है, खोलने का तरीका आप इसको पकड़ के लेफ्ट साइड में घुमाइएगा ना तो खुल जाएगा। ये हमारा अलग हो गया, इसको हम बेस बोलेंगे, ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, और ये हमारा हो गया साइफन। अगर टैंक भरने से पहले लीकेज करेगा तो उस केस में क्या होगा, इस ओरिंग को हम खोलेंगे, इस ओरिंग को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, नहीं तो क्लीन करेंगे, तो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। बस इसमें और कुछ नहीं होता है। बाकी ये पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ से खुल जाता है,
ये सारा इसका पार्ट अलग अलग खुल जाता है। ठीक है, यहाँ से खुल जाएगा। अगर इसको भी हम खोलना चाहें ये भी खुल जाएगा, बस खोलने से कोई फायदा नहीं। तो इसको हम बीटा वाल्व बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं या साइफन बोलते हैं। ठीक है, तो बीटा वाल्व का काम समझ गया। अब चलिए बॉल कॉक, ये हमारा हो गया बॉल कॉक या फीलिंग वाल्व। ये ऐसे लगा होता है। लगाने का तरीका, प्लास्टिक की होती है, इसको निकालेंगे, निकाल के एक ओरिंग अंदर से डालेंगे ऐसे टैंक में, और एक ओरिंग बाहर से डाल के इसको हम क्या करेंगे, चॉकलेट से टाइट कर देंगे, तो ये हमारा टाइट हो जाएगा, लग जाएगा। और जो कनेक्शन पाइप होगा ना, इसी में हम लोग डाल के टाइट कर देंगे। ठीक है, पानी यहाँ से सिंगल वाल्व ऑन करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ से पानी हमारा टैंक में भरेगा। जैसे जैसे टैंक में भरेगा ना, वैसे वैसे बॉल ऊपर उठते जाएगा। जैसे उठेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक नट दिया होता है, इसको हम बोलते हैं वाटर लेवल एडजस्टिंग नट। वाटर लेवल एडजस्टिंग नट, मतलब इस नट का काम होता है कि यहाँ से हम टैंक में जो पानी भरता है ना, वो हम पानी का लेवल कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सेट करना है वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है। ये हमारा बॉल है, अगर बॉल खोलना चाहें तो आप यहाँ से खोल सकते हैं, यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको खोलना चाहें डंडी को, तो यहाँ पर लॉक होता है, चूड़ी पर टाइट होता है, यहाँ से हम खोल सकते हैं। इसको भी हम खोल के अलग कर सकते हैं, लेकिन ये खोलने से कोई फायदा नहीं होती है। मेन हमारा इसके अंदर ना एक वाशर होती है। ठीक है, इस वाशर को हम क्लीन कर देते हैं। जब हमारा ये पार्ट काम नहीं करता है तो पानी क्या होता है, ऑटोमेटिक पानी भरता है, भर के बाहर से ऊपर से ओवरफ्लो होके आके नीचे गिरता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं, खोल के सर्विस करते हैं, या तो अंदर की वाशर चेंज करते हैं, फिर भी काम नहीं करते हैं, ज़्यादा पुराना हो गया है सिस्टम, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस बॉल्वों को हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, खोलने का तरीका, यहाँ से छुरी पर दिया होता है, इसको हम पकड़ेंगे, पकड़ के इसको हम खोलेंगे। ठीक है, यहाँ से हम खोलेंगे तो बिल्कुल हमारा ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अंदर एक ब्लैक का ओरिंग दिख रहा है, ओरिंग को हम निकालेंगे, निकाल के क्लीन कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम खोल के क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। लगाने का तरीका देखिए, यहाँ पे खांचा बना हुआ होता है और इसमें एक खांचा बना हुआ होता है। अगर बाय द वे ये आपसे निकल के गिर जाए तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लगाने का तरीका होता है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें अंदर से डालेंगे, अंदर से इसे डाल देंगे। डालने के बाद इसमें भी एक खांचा बना है। ठीक है, ये खांचा कहाँ आएगा, एक खांचा ऊपर वाले में आएगा। ऐसे डालेंगे, डाल के इसको दबा देंगे तो लॉक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, टाइट कर देंगे, टाइट कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल लग गया। ठीक है, क्लीनिंग करने का तरीका ये हो गया। अब पानी का एडजस्ट करने का तरीका देखिए क्या होता है। यहाँ पर ना एक खांचा बना होता है, इसमें मतलब इस नट को हमको घुमाना है। अगर नट को हम जितना खोलेंगे, जितना हम लूज करेंगे, उतना पानी क्या होगा, टैंक में ज़्यादा भरेगा। अगर हम नट को जितना टाइट करेंगे ना, उतना हमारा टैंक में पानी क्या होगा, कम भरेगा। तो यहाँ से हम पानी का लेवल सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मीडियम पर रख देंगे तो पानी ना ओवरफ्लो होने के चांस रहता है और ना फ्लश आउट में दिक्कत होता है। सबसे परफेक्ट साइज इसका मीडियम होता है कि आप इसको मीडियम में रखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम फीलिंग वाल्व और साइफन को हम क्लीन करते हैं या रिपेयर करते हैं।